नए वर्ष के शुभ अवसर पर मेट्रो दिनांक समाचार पत्र का 15वां वार्षिक कैलेंडर का विमोचन मलाड पूर्व के भाजपा मनपा गठ के कार्यालय में संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर मनपा गठ के नेता नगर सेवक श्री विनोद मिश्रा के कर कमलों द्वारा कैलेंडर का विमोचन और प्रधान संपादक दीनानाथ तिवारी का जन्मदिन विनोद मिश्रा के साथ केक काटकर मनाया गया। इस शुभ अवसर पर मेट्रो दिनांक समाचार पत्र के मुद्रक प्रकाशक श्रीमती मंजू तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार शिवशंकर तिवारी, ओपी तिवारी, संतोष तिवारी, अरुण गुप्ता, रोहित जायसवाल, नवीन पांडे, प्रवीण राजगुरु, राजेश पाल, पूजा पांडे, सुरेश वाकड़े, नीलेश पांडे के अलावा भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी भारती भिंडे, शैलेंद्र दुबे, दरोगा तिवारी, केशव भाई व मेट्रो दिनांक समाचार पत्र के शुभ चिंतक पाठक लोग उपस्थित थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उपस्थित लोगों का। आज मेरे बड़े भाई, समाज के सेवक और राष्ट्र के चौथे स्तंभ जो पत्रकारिता है उसके सजग प्रहरी दीनानाथ तिवारी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूं। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी पूरे महानगर पालिका ग्रुप की तरफ से, और दूसरा जो संगम है, जो संयोग है कि आज के दिन ही मेट्रो दिनांक चैनल और जो न्यूज़पेपर है उसका भी वर्धापन दिन है, और साथ ही साथ जो पत्रकार विकास परिषद है उसका भी 25 साल पूरा हुआ। आज के दिन ही शुभारंभ हुआ था। तो एक तो समाज में काम करने वाला व्यक्ति, दूसरा हमेशा सत्ता से संघर्ष करने वाला। पत्रकार और अपोजिशन की भूमिका होती है कि जो कुछ भी सरकार या प्रशासन छिपाता है उसको बाहर लाना, वही पत्रकारिता है। तो मेट्रो दिनांक का भी वर्धापन और साथ ही साथ सब पत्रकारों के हित के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ने वाला पत्रकार विकास संघ का भी वर्धापन है। मुझे लगता है कि आज के इस मौके पर मुझे इसमें शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैं मेरी तरफ से फिर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूं। और आज ही मेट्रो दिनांक का जो कैलेंडर का विमोचन है वो भी हुआ, और इस अवसर पर आप सब लोग आए। आप सब लोग को, दीनानाथ तिवारी जी के जानने वाले और मानने वाले सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं, और माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती दीनानाथ तिवारी जी को और उनके परिवार को स्वस्थ और मस्त रखें। साथ ही साथ उनके जो व्यूअर्स हैं, जो उनके वाचक हैं, उनको भी सुखी रखें। सर, ये अभी एक बीमारी फिर अभी बस लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया है, जिसके लिए लोग 3 साल से झेल रहे हैं। 2 साल तो हो ही गया, तीसरा चल रहा है। तो उससे कैसे बचा जाए, लोगों को थोड़ा ऐसा कुछ गाइडलाइन दे दीजिए। कुछ लोग इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है। एक कोविड का जो संक्रमण, ये बीमारी कोविड के वायरस के बारे में 2020 मुझे लगता है मार्च के पहले किसी को पता भी नहीं था। लेकिन समय समय पे अलग अलग तरह के वायरस, अलग अलग बीमारी, स्वाइन फ्लू बीच में आया था, प्लेग था, पहले सुनते थे लोग प्लेग था, और अनेक तरह की इस तरह की महामारी आती रही है। डेंगू है, और ये थोड़ा सा अलग वायरस है। लेकिन जिस तरह से हम लोग मलेरिया नहीं हो, डेंगू नहीं हो, हम प्रिकॉशन अपने आसपास के परिसर में रखते, क्योंकि प्रिकॉशन सबसे बेस्ट उपचार है। उसी तरह से जब कोरोना आया है तो उसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री लोगों से अपील की और लॉकडाउन लगाए। लॉकडाउन इसलिए उन्होंने लगाया था कि उस समय देश में हॉस्पिटल नहीं था, बेड नहीं था, मास्क नहीं था, सैनिटाइजर नहीं था।
इसलिए ये सारी व्यवस्था खड़ा करने के लिए लॉकडाउन लगाए ताकि लोग अपने घरों में रहें। साइमल्टेनियसली एक तरफ तो व्यवस्था खड़ी होगी और दूसरी तरफ जो चैन है वो चैन इसका टूटेगा। लोग घरों में रहेंगे तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो घर में उनका इलाज किया जाएगा। और मुझे लगता है कि अब 2 साल बाद देश में व्यवस्था भी खड़ी हो गई है, लोगों को सुविधा भी पहुंचाई जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है। हम मास्क का उपयोग करें, ज़रूरत पड़े। ये 15 से 20 दिन का साइकिल होता है। आप देखेंगे तो 15 दिन बढ़ता है एकदम पीक पे, फिर 15 दिन में उतरता है। समझिए 1 महीने का इसका साइकिल है और ये नए नए रूप में आ रहा है, रूप बदल रहा है। तो लोगों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप कोशिश करो कि जहाँ पे भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ वाले जगह पे कम जाओ, अवॉइड करो और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखो। इस वायरस के बारे में जो ओमिक्रॉन नया वायरस है, इसके बारे में है कि ये हवा से फैलता है वायरस। इससे पहले के जितने भी, चाहे डेल्टा हो, चाहे कोरोना का वायरस फर्स्ट फेज का हो, वो सरफेस से होता था। कहीं पे अगर वहाँ पे टच किया, हाथ लगाए, कुछ लगाए, कपड़े पे लग गया तो उसकी वजह से होता है। लेकिन हवा में स्प्रेड हो रहा है तो इसकी जो स्प्रेड होने की क्षमता कई गुना ज़्यादा है। ये भी साथ में वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं, डॉक्टर्स दावा कर रहे हैं कि उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन उतना नहीं, लेकिन कुछ तो खतरनाक है। तो उस कुछ में हमारा नंबर नहीं लगे, हमारे परिवार का नंबर नहीं लगे, हमारा कोई नज़दीकी व्यक्ति नहीं जाए, तो सब लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नज़दीकी लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज करें हाथ को और मास्क लगा करके, ज़रूरत इस समय है कि डबल मास्क लगाएं। मेट्रो दिनांक समाचार पत्र और मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब मेट्रो दिनांक समाचार पत्र आज 15 वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आज उसका जन्मदिन है, साथ ही मेरा जन्मदिन है। आज पत्रकारिता दिवस का 25 वर्ष हुआ है। मैं इस शुभ अवसर पर हमारे सम्माननीय वरिष्ठ पत्रकार शिवशंकर तिवारी जी, नवीन दुबे जी, अरुण गुप्ता जी, पाल साहब, प्रवीण राजगुरु जी, पूजा पांडे और भी जो मेरे पत्रकार बंधु आए हैं, मैं सबसे पहले सबका स्वागत करता हूं। और हमारे जो आज कैलेंडर का विमोचन किया, हमारे सम्माननीय और हम सबके मार्गदर्शक और पत्रकारों को हमेशा प्रोत्साहन देने वाले, की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे जुझारू नेता, मुंबई मनपा के विरोधी पक्ष के नेता सम्माननीय विनोद मिश्रा जी, उन्होंने आज कैलेंडर का विमोचन किया और आज उनके करकमलों द्वारा हमारे 15 वर्ष जो मेट्रो दिनांक का वर्ष स्थापन दिन था, उसका भी उन्होंने केक काटा। यह हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इसके लिए पूरा मेट्रो दिनांक परिवार और राष्ट्रीय पत्रकार संघ परिवार सभी उनका आभारी है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती देश के लिए है, देश के प्रधानमंत्री के लिए है, राज्य के लोगों के लिए है, उसी प्रकार से हमारे पत्रकार बंधुओं की है। जिस संकट की घड़ी से हमारे पत्रकार बंधु इस समय जूझ रहे हैं, हर समाज के लोग के लिए कोई ना कोई मदद करने के लिए पहुंचता है, शासन प्रशासन के लोग। मगर आज जब से कोरोना काल आया, भयंकर बीमारी आई है, तब से सबसे बड़ा अगर संकट कोई माने तो पत्रकार बंधुओं पे है। उन्हें कोई न शासन मदद कर रहा है, न प्रशासन मदद कर रहा है। उनका परिवार किस तरह से चला रहे हैं वो पत्रकार बंधु ही जानते हैं। पत्रकार बंधु स्वाभिमानी होते हैं, किसी के सामने सर नहीं झुकाना चाहते, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते हैं। आज कोरोना काल के भयंकर बीमारी के चलते आज 70 से 80% अखबार और चैनलों में पत्रकार बंधुओं की छटाई हो गई है। घर पे बैठे, ऐसी परिस्थिति में उनको घर चलाना, उनका परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं हमारे जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, मैं उनसे विनती करूंगा और आग्रह करूंगा और इस चैनल के माध्यम से शासन और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबसे मैं यही मांग करूंगा और विनती करूंगा राष्ट्रीय पत्रकार संघ के
तरफ से कि पत्रकारों के लिए कुछ पैकेज जारी होनी चाहिए, अगर नहीं होती किस तरह से कैसे अपने परिवार के लेकर के चल रहे हैं, कैसे उनको बच्चों की शिक्षा पढ़ाई लिखाई, आज बहुत स्थिति नाजुक है। सबसे बड़ा पत्रकारों को है, मैं विनोद मिश्रा जी से मैं आग्रह करूंगा और विनती करूंगा, क्योंकि विरोधी पक्ष के नेता हैं, अगर मनपा में भी मुद्दा उठाएंगे तो उनकी आवाज़ जुझारू है, उनकी आवाज़ आज शासन प्रशासन पूरा क्या उन्होंने पूरा जिस तरह से महानगर पालिका में घोटाला चल रहा है, जहाँ जहाँ पे घोटाला उन्होंने जिस तरह से मुद्दा उठाते हैं, तो उनकी मुद्दे को मुंबई महानगर पालिका के अलावा राज्य सरकार भी गंभीरता से लेती है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि पत्रकारों की ये संकट जो चल रही है उनके ध्यान रखते हुए आप जरूर इस पैकेज पत्रकारों के लिए जाहिर कराने के लिए कोशिश करें, मदद करें, जो कुछ भी होता है सरकार से कराएं। मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए पुनः सभी अपने पत्रकार बंधु जो भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, मैं सबका उनका अभिनंदन करता हूं और विनती करता हूं, स्वागत करता हूं, और कहीं भी अगर मुझे त्रुटि हो तो इसके लिए मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं।